हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। बहुत लोगों का कहना है कि पुराने ज़माने में बेबी प्लानिंग कोई नहीं करता था, बच्चे बिल्कुल आराम से हो जाते थे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता था, ना इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई इंटरनेट जानता था, बहुत आसानी से कंसीव होता था एंड बेबी डिलीवर भी सुरक्षित होते थे। लेकिन आज के समय में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसका कारण भी हम ही हैं। हमारी बदली हुई जीवन शैली, ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे जीवन शैली में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो खेती का तरीका बदल गया है, जो हमारे खान पान का तरीका बदल गया है। अब ऐसे कठिन समय में भी जब आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते हो कि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, ऐसे में बेबी प्लानिंग से पहले एटलीस्ट 3 महीने पहले कुछ काम आपको करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब वो तैयारी कैसी हो, इसको आयुर्वेद भी बताता है कि किस तरीके से आपको बेबी प्लानिंग की तैयारी करनी चाहिए। इंग्लिश मेडिसिन में प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग प्रिपरेशन ये भी होती है। वही बेबी प्लानिंग के टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एटलीस्ट 3 महीने पहले आप ये काम शुरू कर देंगे तो ना तो मिसकैरेज का रिस्क होगा और प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगी, प्रेगनेंसी हेल्दी भी रहेगी, पूरे 9 महीने आपको इश्यूज नहीं आएंगे ज़्यादा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर दिन आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, साइंटिफिक डाइट एंड न्यूट्रिशन बेस्ड, लाइफ स्टाइल बेस्ड। तो जब भी आप बेबी प्लानिंग का विचार बनाते हैं, मन बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट किसका करवाएं? हस्बैंड का या वाइफ का? दोनों का। टेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का होना चाहिए जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको पता चले कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या आप ओव्यूलेट कर रही हैं, क्या आपके हार्मोन्स ठीक हैं, क्या हस्बैंड के स्पर्म जो काउंट है वो ठीक है, क्वालिटी है, मॉर्फोलॉजी, सारी चीज़ों की स्टडी हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारा फर्टिलिटी का स्टेटस क्या है। दूसरा काम कि जब भी हम बेबी प्लानिंग करते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से जानना है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कंसीव करने के लिए बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमारी डाइट से हम पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं। अब ऐसे में उन चीज़ों को हमें टैबलेट सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना रहता है। तो फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, में कई वाइटल न्यूट्रिएंट हैं, क्रोमियम, इनोसिटॉल, ये भी बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी अच्छी एक्वालिटी के लिए, आपके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट 3 महीने पहले से एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या एटलीस्ट फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट शुरू कर दें जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। दूसरा, प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। तीसरा, मिसकैरेज वगैरह का रिस्क आपका कम रहे। कई बार फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चे में शारीरिक विकृति आ जाती है, तो माता पिता को पहले से ही फीमेल को, मदर को फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट शुरू कर देना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने पहले। बेबी प्लानिंग में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज करने से नेचुरली 80% आपके हार्मोन सेट होने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज क्या करें? तो एक्सरसाइज का एक ही कॉन्सेप्ट है फर्टिलिटी के लिए जो कि स्टडीज कहती हैं कि मीडियम इंटेंसिटी एटलीस्ट 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे आपको करना है। अब इसमें वो सारे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं जिनसे स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, जो भी आपको लगता है इतने समय में आप प्रतिदिन कर सकते हैं। आप योगा करें, योगा अभ्यास बहुत अच्छा है। ब्रीदिंग, जो भी योगा में प्राणायाम वगैरह बताते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताती हैं, वो ब्रेन को कूल रखने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए, पीसफुलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज को ज़रूर दें। जो अगली महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेबी मेकिंग कि आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तंबाकू खाते हैं, अगर आपको स्मोक का एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, तो एटलीस्ट फॉर बेबी मेकिंग आप उसे छोड़ें क्योंकि इससे जेनेटिक डिफेक्ट का काफ़ी खतरा रहता है और स्पर्म अगर पुअर क्वालिटी का होगा तो आपकी सक्सेस रेट भी कम रहेगी और प्रेगनेंसी में भी डिले हो सकता है। तो ऐसे में थोड़े समय के लिए आपको अपने एडिक्शंस छोड़ देने चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, मिल्क को डाइट में शामिल करना चाहिए, उड़द को डाइट में शामिल करना चाहिए, खजूर, कई सारे सीड्स हैं उनको डाइट में शामिल करना चाहिए, स्प्राउट्स लेना चाहिए कि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब भी बेबी प्लानिंग करते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। तो आप दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो, इसलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा समय साथ में बिताएं। ज़्यादा समय जब आप साथ में बिताते हैं तो धीरे धीरे आपकी ट्यूनिंग फाइन होती है और इस फाइन ट्यूनिंग से आपका स्ट्रेस कट होता है, स्ट्रेस कम होता है और स्ट्रेस जब कम होता है तो आप
को जल्दी सक्सेस मिलती है, आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, आपकी लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव होती है, आप चेयरफुल रहते हो। तो कई चीज़ ऐसी है जैसे साथ में कुकिंग करना, साथ में एक्सरसाइज करना, कपल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अपनी बेबी प्लानिंग में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे लेकिन बड़े यूजफुल थे और इनको इम्प्लीमेंट करना लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।